हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जो इक्ड्यूल और प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिन्होंने हिस्ट्री एज ए जेनरिक जो है वो बीए थर्ड ईयर में ऑप्ट किया है। तो इसमें आपके पास दो कोर्स रहते हैं बीए थर्ड ईयर में, और जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा सिलेक्टेड, किस तरह से आपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए उसको तैयार करना है, और उसी में से आपके 100% क्वेश्चंस जो है, अगर उन टॉपिक्स को आप तैयार कर लेते हैं तो वहाँ से आपको 100% क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो हमारे पास दो कोर्स हैं, और इसकी जो बुक्स है उसके बारे में भी मैं डिटेल से बात करूँगा कि कौन सी बुक्स आपको लेनी है। एक है जेनरिक ए 310 है, और एक है 312। तो दो कोर्स है, जल्दी से चलते हैं। ये हमारे पास जो फर्स्ट है HIST A 310, इसके दो पब्लिशर की बुक्स आती है मेन। एक है आपका नीलम पब्लिशर, पराशर और कुंद्रा की। तो इसमें मैं आपको अगर सुजेस्ट करूं तो ये जो बुक है वो काफ़ी कंसाइज है, मतलब छोटी बुक है, और ये सस्ती भी है। तो इसको आप रेफ़र कर सकते हैं, जो 310 कोड है उसके लिए। फिर उसके बाद अगर आप दूसरी लेना चाहें तो मॉडर्न की भी आपके पास रहती है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया, इसका ये टाइटल है। तो मेनली इसमें कोई ज़्यादा कुछ चैप्टर नहीं है, इंडियन हिस्ट्री के ही इसमें टॉपिक्स रहेंगे जिनको कि आपने पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास सिलेबस है, इस पर हम चलते हैं, और इसमें मैं आपको बताते चलूँगा कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो पहला ही टॉपिक है आपका बैकग्राउंड एंड कॉज ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स, कि हमारी जो इंडिया में रिफॉर्म मूवमेंट्स स्टार्ट हुए उसकी कारण क्या थी। खासकर जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद जो 19th सेंचुरी थी उसमें जैसे शिक्षा का विकास हुआ इंडिया में, हमारे धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी, हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, है ना। तो उनको दूर करने के लिए जो है वो कुछ सोशल रिफॉर्मर हुए, और कुछ संस्थाएं हुई जिन्होंने जो है, जिनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स चलते हैं और मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स भी चलते हैं। तो इसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंसेस क्या थे, है ना। तो इसमें ब्रह्मो समाज है आपका, उसके कारण क्या थे, स्थापना की, कौन कौन से इसने मूवमेंट लड़े। प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन मूवमेंट है, और थियोसोफिकल सोसाइटी है। तो इसमें शॉर्ट में आपको जो है राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसका जो पैटर्न है, 5 क्वेश्चन आपके शॉर्ट 2-2 नंबर के, 5 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के, और 10 क्वेश्चन जो है वो एक यूनिट में से, मतलब इसमें से 10 नंबर का, इसमें से 10 नंबर का, 2-2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से दो, इसमें से दो, इसमें से दो, इसमें से दो। तो मतलब आपको एक एक सिलेक्ट करके कुल जो 4 क्वेश्चन करने हैं 10 नंबर के। तो इसमें आपका जो है एक क्वेश्चन पूरा का पूरा आ जाएगा कि 19वीं शताब्दी में कौन कौन से हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स जो वो इंडिया में चले। तो आपके इसमें थोड़ा थोड़ा आपने सारा का सारा डिस्कस करना है, और आर्य समाज के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ब्रह्मो समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, इसको आपने तैयार कर लेना है अच्छे से। 4-4 नंबर में आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी आ सकता है और प्रार्थना समाज भी आ सकता है। तो इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। फिर दूसरा है मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसमें नेचर और सिग्निफिकेंसेस, इसके क्या कारण थे, जिसमें वहाबी है, फिर फिराजी है, अहमदिया है, अलीगढ़ है, देवबंद है। तो इसमें जो अलीगढ़ आंदोलन है सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में हुआ, इसके क्या कारण थे, ये क्यों हुआ, और उसके पूरे के पूरे यहाँ पे क्वेश्चंस आपने ये तैयार कर लेना, एक ही क्वेश्चंस बनेगा आपका। बाकी शॉर्ट में आपसे पूछ सकते हैं देवबंद, फिराजी और अहमदी आंदोलन, और वहाँ भी इसमें से आपके 1 नंबर के भी आ सकते हैं, और 4 नंबर का भी कोई एक पूछ लेंगे इसमें से। नेक्स्ट है विमेंस एंड सोशल रिफॉर्म्स। अब यहाँ पे क्या है, जब ब्रह्मो समाज को पढ़ेंगे, आर्य समाज को पढ़ेंगे, रामकृष्ण मिशन को पढ़ेंगे, तो यहीं से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए, इन्होंने समाज में जो बुराइयां थी उसकी भी बात की, है ना। स्त्रियों की बात की, उनके स्टेटस में सुधार की बात की, शिक्षा की बात की। तो यहीं पे आपका आ जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ सती। तो सती प्रथा को बैन करने की बात की थी ब्रह्मो समाज ने, जो विलियम बेंटिक थे उनके साथ मिलकर 1829 में इसको बैन किया था। फिर है इन फैनटिसाइड है, कि जो शिशु को मार दिया जाता था, छोटे बच्चों को मार दिया जाता था जन्म लेते ही, उसके बारे में। चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों को मैरिज करवा दी जाती थी, और जो विडोज थी, जो विधवा थी, उनकी मैरिज की परमिशन नहीं दी जाती थी। तो विडो री मैरिज एक्ट आया 1856 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, है ना। तो इसके बारे में भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ये रहता ही रहता है कि विडो री मैरिज एक्ट जो है वो कब आया। फिर विमेन एजुकेशन एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स फॉर विमेन,
जो स्त्री शिक्षा है, और उनके लिए कौन कौन से जो है वो वैधानिक प्रबंध किए गए ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो वीमेन एजुकेशन की बात, ये जो सारे का सारा जो पहले वाला टॉपिक है इसमें की गई है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका कास्ट सिस्टम, है ना। कास्ट सिस्टम के बारे में मूवमेंट कौन कौन से चले इंडिया में जो कास्टिज्म था, आइडिया ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड रिकंस्ट्रक्शन विद द रेफरेंस ऑफ द ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के बारे में आपसे मेनली यहाँ पे पूछेंगे, उन्होंने कौन कौन सा कास्ट को लेकर कौन सा मूवमेंट चलाया। नारायण गुरु दक्षिण भारत में इनके नेतृत्व में आंदोलन चला, और यहाँ पे गांधी और अंबेडकर ये बहुत बड़े रिफॉर्मर हुए जिन्होंने कास्टिज्म के ऊपर बात की। तो गांधी और यहाँ पे आपने अंबेडकर तैयार कर लेना, ज्योतिबा फुले और गांधी, और बाकी नारायण गुरु वगैरह जो है इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये जो कास्ट मूवमेंट चला इसकी क्या बैकग्राउंड थी, क्यों इसको चलाना पड़ा, और ये जो रिफॉर्मर हुए इनके बारे में। तो यहाँ पे हमारा 310 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारे पास बुक है मॉडर्न की, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 1815 टू 1972। ये है HIST A 312। तो इसका जो सिलेबस है हमारे पास ये है। इसकी और भी बुक्स हैं, अगर आपके पास आप HPGK की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास जगमोहन बलोखरा की द वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये सभी पढ़ते हैं जीके के लिए, अगर ये है तो इसमें आपके सिलेबस को देखें, इसमें आपके अधिकतर टॉपिक जो मिल जाएंगे। दूसरी बुक है पराशर और कुंद्रा की, लेकिन ये थोड़ा मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे, फर्स्ट वाले पे आप ले सकते हैं नीलम की, लेकिन यहाँ पे आप वंडरलैंड ऑफ हिमाचल और ये जो MBD की है इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर वही पैटर्न है, 4 यूनिट है, 4 में से 2-2 क्वेश्चंस आएंगे 10-10 नंबर के, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो पहला यूनिट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द रीजन्स ड्यूरिंग द गोरखा इन्वेजन। तो पहला ही आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि 1815 से लेकर 1972 तक है ये, तो 1815 में क्या होता है हिमाचल में गोरखों के आक्रमण होते हैं। तो पहला है आपका क्वेश्चन, इंट्रोडक्शंस हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हिली स्टेट इन द अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब आरंभिक 19th सेंचुरी में हिमाचल की जो हिल स्टेट थे, पहाड़ी राज्य थे, उसकी क्या कंडीशंस थी। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि द गोरखा इन्वेजन्स, गोरखों के आक्रमण के क्या कारण थे, और प्रोसेस ऑफ रिपल्शंस ब्रिटिश एंड द गोरखास, और इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ संगौली। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, ट्रीटी ऑफ संगौली क्या थी, इसके क्या कारण थे, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द गोरखा एंग्लो वॉर, एंग्लो गोरखा वॉर के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, है ना, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हिमाचल के ऊपर। तो कुल मिलाकर आपका बड़ा क्वेश्चन एक ही इसमें से आएगा, आंग्ला गोरखा युद्ध, इसके कारण और इसके परिणाम। तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का आपने यहाँ से तैयार कर लेना है। सेकेंड यूनिट अब यहीं से लिंक है ये, जब गोरखा वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश पैरामेंटेंसी, मतलब हिमाचल में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना हुई। अब जब ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हुई तो यहाँ पे हिमाचल के जो स्टेट्स थे वो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ गए। तो पहला टॉपिक बनता है हिमाचल अंडर द ब्रिटिशर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हिल स्टेट। अब कुछ उसका जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करना है, रीऑर्गेनाइज करना है ना, पुनर्गठन करना है। तो यहाँ पे हिमाचल अंडर ब्रिटिशर के अंडर हिमाचल की क्या व्यवस्था रही, और हमारा जो प्रशासनिक ढांचा था या जो राजनीतिक ढांचा था उसको किस तरह से पुनर्गठित किया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया, ग्रांट ऑफ द सनदा एंड द टेरिटोरियल एग्रेशन। तो यहाँ पे क्या दी गई, ब्रिटिशर के द्वारा सनद दी गई। सनद क्या थी, एक प्रकार का अधिकार पत्र होता था जो कि पहाड़ी राज्यों को दिया जाता था, उनके स्टेट दे दिए जाते थे उनको, और उसके बदले में सनद दी जाती थी। तो ये 4 नंबर का प्रश्न आपको आएगा, सनद क्या थी। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, कि ब्रिटिशर ने जब कंट्रोल कर लिए तो यहाँ पे कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक प्रबंध किए। तो यहाँ पे ये पूछ सकते हैं। तो इसमें आपका कुल मिलाकर एक ही क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल जो स्टेट थे उसको किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया। द प्रोसेस ऑफ द पेनिट्रेशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द कंट्रोल, अब है कि पहाड़ी राज्य को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर के द्वारा कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पे फिट किया गया। और फिर इसका लास्ट है रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के खिलाफ पहले जो वजीर राम सिंह पठानिया थे उन्होंने बगावत की और उनके ऊपर ट्रायल चला। वो यहाँ पे इसके बारे में मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वजीर राम सिंह पठानिया के बारे में। तो यहाँ पे हमारा ये एक क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लेना है कि रीऑर्गेनाइज किस तरह से किया गया हिमाचल को। अब है यूनिट नंबर 3। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द अनईजी काम, मतलब जो अशांति थी वो हिमाचल की कैसे भंग हुई। तो 1857 का विद्रोह हुआ, है ना, आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में। यहाँ पे इंडिया में इसके
हिमाचल में इसके क्या इम्पैक्ट रहा, हिमाचल की कौन कौन से स्टेट्स ने इसमें भाग लिया, कौन से नहीं, कौन से ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। और उसके बाद जो है जो हिमाचल की जो पहाड़ी राज्य थे उन्होंने क्या किया, पॉपुलर प्रोटेस्ट एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। अब जो समाज में कुछ सुधार के लिए जो हिमाचल के लोग थे उन्होंने क्या किया, 1839 से लेकर 1848 तक एजिटेशन कर दिया, किसके खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और हिली जो राजा थे यहाँ के, उनके खिलाफ। प्रश्न क्या था, किस क्वेश्चंस को, अब यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं 4-4 नंबर के और 2-2 नंबर के भी, जो पहला पार्ट आता है तो यहीं से प्रश्न आते हैं। क्वेश्चंस क्या था, बेगार प्रथा थी यहाँ पे, है ना, मतलब बिना पैसों के काम लिया जाता था। बीत था, धूम था, जुग्गा आंदोलन चला यहाँ पे, जुग्गा प्रथा थी। रीत था, रीत मतलब मैरिज का था ये, जिसमें कि लड़की जब मायके चली जाती थी तो कुछ पैसे वगैरह देने पड़ते थे। फिर है बाटरा और फरोशी, ये सारी की सारी कुप्रथाएं थी समाज में जिनके खिलाफ जो है वो लोगों ने आवाज़ उठाई। अब यहाँ पे चलता है प्रजामंडल मूवमेंट्स, मतलब राजा के खिलाफ जो है उनकी जो प्रजा थी उन्होंने कुछ आंदोलन चलाए, जिसमें धामी गोली कांड होता है 1939 में, पछौता आंदोलन चलता है 1942 में, सुकीत सत्याग्रह है। तो ये सारे के सारे जो आंदोलन है, इसमें एक प्रश्न, आपके 2 प्रश्न बनते हैं बड़े, एक 1857 के विद्रोह क्रांति के क्या कारण थे, हिमाचल में सामाजिक सुधार आंदोलन, और दूसरा प्रजामंडल मूवमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा 4 नंबर का, धामी गोली कांड के बारे में जरूर पूछेंगे, पछौता आंदोलन और सुकीत सत्याग्रह। अब लास्ट यूनिट है आपका द आइडिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब सारे के सारे आंदोलन वगैरह खत्म हो गए हैं, अब हिमाचल किसकी ओर जा रहा है, मॉडर्न हिमाचल की ओर। 15 अप्रैल 1948 पहाड़ी रियासतें जो थी इनको मिला के हिमाचल का गठन किया गया। और द बर्थ ऑफ मॉडर्न हिमाचल 1948 टू 1971, पार्टी पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, अब यहीं पे एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि हिमाचल जो वर्तमान हिमाचल है, आधुनिक हिमाचल है, उसके निर्माण किस तरह से हुआ 1948 से लेकर 1972 तक। तो इसमें क्या क्या हुआ, डाउन टू द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, कमिश्नरी स्टेट बना पहले, फिर पार्ट सी स्टेट बना, फिर यूनियन टेरिटरी बना, फिर जो है वो लेजिस्लेचर जो था यहाँ पे बना 1952 में, असेंबली के चुनाव हुए, 22 परमार जो है वो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द 22 परमार, इसमें भी आपका प्रश्न आ सकता है कि 22 परमार के हिमाचल के निर्माता के रूप में हम कैसे देखते हैं। 22 परमार एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिमाचली हिल स्टेट्स, यहाँ पे 22 परमार हो गया। और फिर इसके बाद है सोशल इकोनॉमिक चेंजेस इन द हिमाचल, मतलब जो मॉडर्न हिमाचल बना उसमें फिर, क्योंकि राजा के अंडर था, ब्रिटिशर के अंडर था, तो उसका जो सामाजिक और आर्थिक ढांचा था वो बिगड़ गया था, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, उसको सुधारने के प्रयास किए गए। फिर लास्ट है आपका, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, लैंड रिफॉर्म इन हिमाचल प्रदेश, एबोलिशन ऑफ बिग लैंडेड स्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1952-3 का। इसमें जो बड़ी बड़ी जिनके पास जागीरें थी, जिनके पास लैंड थी, उनकी लैंड सरकार ने छीन कर जो है वो, जो किसान थे जिनके पास लैंड लेस थे, उनको दे दी गई। फिर सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग बिल आता है 1972 में। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मेनली पूछे जाते हैं, 4 नंबर के, और 1-1 नंबर का भी आता है कि सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग बिल कब आया, तो आपको पता होनी चाहिए 1972 में। तो ये कुल मिलाकर बहुत कंसाइज, बहुत ही शॉर्ट इसमें जो है वो आपके टॉपिक्स हैं। जब क्लासेस चलेंगी तो हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें सिलेबस नहीं है ना। तो इस तरह से आप जो है वो बुक्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्राइवेट इक्डियोल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, और HPU और SPU के दोनों के लिए इक्वल ही ये जो सिलेबस है। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। आप नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।